रोहित इज प्लेइंग फॉर हिज करियर नाउ। टेस्ट क्रिकेट मोस्ट लाइकली खत्म, T20 छोड़ चुके हैं, उनके रन नहीं आए और इंडिया नहीं जीता। मतलब हो सकता है अगले 30 दिन में वो आपको उसके बाद इंडिया के लिए खेलते ना दिखे। 3 लगातार टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से घर पे हार गए, ऑस्ट्रेलिया में आके बंटा धार करवा दिया, फिर भी कह रहे हैं मैं खेलूंगा, रणजी में खेला नहीं जा रहा। उसकी जवानी के कारनामे ये 2 कौड़ी की लोग भूल चुके हैं। Out and what a way to bring up 200 in one-day internationals. And it's a moment of history for Rohit Sharma. The opposition brings up a double 100. आज उसके पीछे कुछ लोग इस कदर पड़े हैं जैसे वो उनका उधार लिया हो। ऐसा लगता है कि कप्तान भी बन सकते हैं और घी के डब्बे का ब्रांड एम्बेसडर भी लगते हैं कि अब डालडा घी पे उनकी फोटो आ जाए या हल्दीराम मिठाइयों पे उनकी फोटो आ जाए। उसके आतंक की दर्दनाक कहानी को भूल एक कुत्ते गली गली उसे भौंक रहे हैं। इंडियन टीम का एक नया इंटेंट ये है ना कि T20 में आप पहले 6 ओवर में पावर प्ले में जहां पे मार कर खेलना होता है वहां पे आप 6 या 7 की रन रेट से चलते हो, और जब टेस्ट मैच में संभाल कर खेलना होता है वहां पे आप T20 वाले अंदाज में खेलते हो। तो यही तो रोहित शर्मा का इंटेंट है, जिस इंटेंट की वो बात कर रहे थे। जहां इवन शायद मुझे इजी लगता है रोहित को बॉलिंग करना। अपने बाप का नालायक बेटा अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर रहा है। मुझे लिटरली वो मैंने देखा उसको तो वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा था। मैंने तो उसकी बॉडी लैंग्वेज या वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा इसको आज आउट करूं तो बड़ा मजा आएगा। और धीरे धीरे आज पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। उसके कप्तानी में भारत ने इतना कुछ खोया, जो पाया था वो भी उसके नीचे दफन हो गया। जो शख्स कभी दुनिया की आंखों का तारा हुआ करता था, वो शख्स पहले मैच, सीरीज, वर्ल्ड कप, फिर अपना मान सम्मान सब कुछ हार जाता है। परंतु एक वक्त था जब वो शख्स अपने शतक पर नहीं दोहरे शतक पर जश्न मनाता था। आज से कुछ साल पहले उसने एक ऐसी पारी को अंजाम दिया था जिसे याद कर आज भी पूरा वेस्ट इंडीज रोता है। दिस इज स्टोरी ऑफ आतंक ऑफ हिटमैन रोहित शर्मा। 6 नवंबर 2018 इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 मैच लखनऊ में खेला जाना था। इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले उनकी पिटाई करने का फैसला किया। रोहित धवन की धाकड़ सलामी जोड़ी मैदान पर अपना कदम रखती है। वेस्ट इंडीज इस मैच और सीरीज में जिंदा रहने के लिए पूरी तरह तैयार होती है और थॉमस ने पहले ओवर में कसी हुई गेंदबाजी कर एक भी रन नहीं दिया। पहले ओवर में रोहित पूरी तरह से खामोश दिखाई दिए। उसके बाद भी उन्होंने रन बनाने पर प्रतिबंध लगाए रखा। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर महज 11 रन होता है, परंतु भारत के हिटमैन को कब तक वो रोक सकते थे। जिस थॉमस ने पहले ओवर में 1 रन भी नहीं दिया था, उसी थॉमस को रोहित धवन ने मिलकर 5वें ओवर में उसे 15 रन कूट दिया। ये ऐसा वक्त था जब तक रोहित शर्मा मैदान पर रहते थे तब तक सामने वाली टीम चैन की सांस नहीं ले पाती थी। रोहित अभी तक 25 गेंदों पर मात्र 28 रन बनाए थे, लेकिन हर किसी को भली भांति पता था कि ये रोहित शर्मा पल भर में हमारी लुटिया डुबा सकता है, और रोहित ने कुछ ऐसा ही किया। रोहित ने जब बल्ला चलाया तो वेस्ट इंडीज खेमे में तबाही मच गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया था, क्योंकि चौकों छक्कों की गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई दे रही थी। और रोहित ने अपने 50 पर कोई जश्न नहीं मनाया, क्योंकि उनकी मंशा तो कुछ और ही थी। वेस्ट इंडीज के एक एक बॉलर को चुन चुन कर हिटमैन पिटाई कर रहे थे। वेस्ट इंडीज गेंदबाजों का अनुभव रोहित के सामने ध्वस्त हो रहा था। द मैन, द मिथ, द हिटमैन शर्मा का आतंक उनके कलेजे को छल्ली छल्ली कर रहा था। हिटमैन के इन विस्फोटक हमलों से कैरबियाई भी भयभीत हो चुके थे। उसी दौरान शिखर धवन ने रोहित शर्मा का साथ छोड़ दिया। यहाँ 14 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया का स्कोर 123 रनों पर 1 विकेट होता है, परंतु हिटमैन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। धवन के जाने के बाद अब ऋषभ पंत भी पवेलियन के लिए रवाना हो गए। अचानक से वेस्ट इंडीज ने गेम में वापसी कर लिया, लेकिन हिटमैन के मैदान में रहते यह संभव नहीं था। के राहुल ने भी शानदार 2 चौके लगाकर अपने मंसूबे साफ कर दिया। उधर रोहित का भौकाल पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा था।
एक तरफ रोहित का हिटमैन शो जारी था तो वहीं दूसरी तरफ राहुल की क्लास और विकराल बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज के लिए पसीने छुड़ा रही थी। और इस इनिंग का आखिरी ओवर आ चुका था। रोहित अपने शतक से मात्र 8 रन दूर होते हैं और लगातार 2 चौके जड़ रोहित ने अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। उस वक्त टी20 में शतक लगाना किसी सपने की तरह होता था, लेकिन रोहित ने यह कारनामा एक बार नहीं बल्कि 4 बार किया था। इस पारी में रोहित शर्मा ने 111 रनों की विस्फोटक बल्लेबाजी करी। इस पारी के 20वें ओवर में रोहित ने 20 रन कूट दिया। क्रिकेट की धरती पर रोहित की क्या औकात है, इन कल के पैदा बच्चों को क्या पता। हिटमैन की दहशत उन गेंदबाजों से पूछो जिन्होंने रोहित के खिलाफ गेंदबाजी करी है। रोहित शर्मा ने इस मैच में 111 रनों की बेहद ही विस्फोटक पारी को अंजाम दिया। अब वेस्ट इंडीज के सामने 120 गेंदों पर 196 रनों की जरूरत होती है। वेस्ट इंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत से होप और हेटमायर ने करी। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार गेंद लेकर तैयार थे, लेकिन होप की आशा ने भुवनेश्वर को ठेस पहुंचाया, परंतु खलील ने उनकी आशा को निराशा में तब्दील कर उनको पवेलियन के लिए रवाना कर दिया। उनके जाने के बाद हेटमायर ने प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। हेटमायर का बल्ला लगातार चौकों की आग उगल रहा था, परंतु खलील ने एक बार फिर से मैदान में खलबली मचाकर वेस्टइंडीज के अरमानों पर पानी फेर दिया और हेटमायर को अपना शिकार बनाकर उनको पवेलियन के लिए रवाना कर दिया। उसके बाद ब्रावो ने प्रयास किया कि भारत पर दबाव बनाया जाए, परंतु कुलदीप ने बवाल मचा दिया क्योंकि ब्रावो को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और एक बार उनको रोहित शर्मा का यह कैच देखना चाहिए जो आज ओड़ा पाव का ताव देते हैं, लेकिन कुलदीप की एक शानदार गेंद ने पूरन के स्टंप उखाड़कर उनकी बत्ती को जला दिया। अब वेस्टइंडीज टीम अचानक से हार के कगार पर आ खड़ी हो गई, परंतु अब मैदान पर कायरन पोलार्ड नाम का तूफान कदम रखा था और पोलार्ड का कहर जारी हो पाता कि बुमराह ने पोलार्ड को उनकी औकात बता दिया और खुद की जाल में फंसाकर खुद ही कैच ले लिया। अब लगभग वेस्टइंडीज यह मैच हार चुकी थी, तभी रोहित ने एक और बेहतरीन कैच लेकर माहौल बना दिया। अब 13 ओवरों में 81 रनों पर 6 विकेट गिर चुका था। तभी जडेजा ने शानदार थ्रो से एक रन आउट कर दिया। यहाँ पर मैच लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था, परंतु पावेल ने बाद में कुछ अच्छे शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन तब तक वेस्टइंडीज यह मैच हार चुकी थी और भारतीय टीम 71 रनों से इस मैच को जीत लिया। रोहित ने टी20 जैसे छोटे फॉर्मेट में 4 शतक लगाया था और टी20 में अपनी दहशत दुनिया को दिखाया था। और अब रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन कर अपनी टीम को भी चैंपियन बनाने के लिए पूरा प्रयास जरूर करेंगे। तब इन 2 कौड़ी के लोगों को उनकी औकात पता चलेगी।